कि मुझे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कोई भी डिफेंस ज्वाइन करनी चाहिए, तो इसलिए मैं नेवी में गई हूँ। नहीं, बहुत खुशी है, 3 बच्चे हमारे काबिल हुए। तब मेरा लक्ष्य हो गया था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही भाई। ये कही जाए मतलब समाज में अगर बताई जाए कि मेरे भाई बहन ऐसे इस पद पे हैं तो गर्व के साथ साथ सवालों का भी ढेर रहे जी। नमस्कार दोस्तों, जब आपके घर में खुशी का माहौल हो और खुशी भी इस तरह की हो कि ना तो आप इधर जा सकते हैं ना आप इधर जा सकते, ऐसी बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में आती हैं। अभी हम गांव लूम में हैं, ज़िला बागपत है, और अभी यहाँ एक भाई लेफ्टिनेंट बने हैं, एक बहन लेफ्टिनेंट बनी है, और भाई साहब जो है टीचर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं। अध्यापक से मतलब शिक्षक से मतलब मैं शिक्षा की बात कर रहा था। तो जब इस तरह की खुशी आपके घर में आती है तो आप का जो पायदान होता है समाज में वो बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ फेलियर की बात नहीं की जाती, मैं उससे भी बड़ा असंतुष्ट हूँ क्योंकि ताकत उन्होंने भी लगाई थी, लेकिन कामयाबी जब मिलती है तो सब कुछ आपके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे जैसे इन्होंने शुरुआत की, और कब से शुरुआत की आप देख सकते हैं, पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, सारे रिश्तेदार रहे, और दावत का भी कार्यक्रम कर रखा। तो बहुत सारे लोग तो दावत देख के आ जहाँ भाई, बहुत सारे लोगों का जलन हो रही होगी आज भाई लेफ्टिनेंट बन गए तो मेरे क्यों नहीं बने, हम क्यों नहीं पढ़े लिखे, मेरे वाला यहीं रह गया, उसका सामने गाड़ी मिलनी। तो अब भाई से बात करेंगे, इनको कैसा लग रहा और फैमिली को कैसा लग रहा। तो भाई पहले क्या नाम है आपका? ऋषभ चौहान। ऋषभ भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू। तो कैसा लग रहा, मतलब आज तो अलग ही आ रही होगी ना फीलिंग? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, अच्छी अचीवमेंट है, घर वाले खुश हुए बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है उनको प्राउड फील करवा के, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। दिक्कत भी हो रही होगी लोगों ने? नहीं, उससे तो क्या लेना देना जी, खुशी की बात है। पहले में दिखा है भाई, दिक्कत तो मतलब कहीं खरोंच लग जाए शरीर में तो सबसे पहले उस पर जाना ध्यान। नहीं जी, बस हम तो खुशी की चीज़ देखते हैं, अच्छा लगा सबको खुश करवा के, बस दिक्कत इसको हो रही होगी जी, उससे हमें क्या लेना, सब खुशी की बात है, ये हम खुश हैं, बाकी सारे खुश हैं, घर वाले खुश हैं, बस यही मेन चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कब आए आप गाँव में? गांव में तो अभी तो 2-3 दिन पहले आए जी मिलने, अभी छुट्टी पे आया हूँ मैं, तो इसलिए गांव में आया था, घर वाले हम परिवार से मिलने। नहीं तो बचपन से आते रहते हैं गांव में जी, गांव अपना ही है, तो अच्छा लगता है, रिश्तेदार सारे यहाँ उनसे मिलते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो एनडीए से गए आप? हाँ जी, एनडीए से हुआ था मेरा सिलेक्शन। देखो ऐसा है, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, और जब इससे आप होगा जाए यानी कि इंटर के बाद एनडीए की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो इसी के माध्यम से लेफ्टिनेंट जितनी भी पोस्ट उनको मिलती है अलग अलग तरह की। जैसे कुछ भाई पूछ रहे थे मेरे से, मैं उसके बारे में बता दूं, क्लेट के बारे में पूछ रहे थे, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो भी 12वीं के बाद होती है, 2 साल की आपकी बीए और 5 साल का पूरा कोर्स होता है बीए एलएलबी का, तो उसके माध्यम से आप क्लेट में भी जा सकते हैं। चलो अभी एनडीए की बात करते हैं, तो अभी कितने दिन पहले आप ट्रेनिंग पर गए थे? 2.5 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग करते हुए, 4 साल की ट्रेनिंग है, 2.5 हो गए, 1.5 बचे हैं। हाँ जी। कहाँ चल रही है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग चल रही है केरल में, एजीमाला इंडियन नेवल अकेडमी में, नेवी में हूँ मैं, तो वहाँ 4 साल की ट्रेनिंग है मेरी। आपका क्या नाम है दीदी? सृष्टि चौहान। आपको भी ढेर सारी बधाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है अब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लड़कियों का फौज में जाना मानता सा नहीं, मतलब जमता सा नहीं, तो दिमाग में आपके कैसे आया इधर जाना चाहिए? ये मैंने बचपन से, मैं पापा के उसमें रही हूँ आर्मी कंटोनमेंट में, तो वहीं से आया मुझे कि मुझे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कोई भी डिफेंस ज्वाइन करनी चाहिए, तो इसलिए मैं नेवी में गई हूँ। तो जैसा वहाँ ट्रेनिंग होगी, डर तो लगा होगा शुरू में? नहीं, डर तो कुछ नहीं था, ऐसा डर कुछ नहीं था, सब बहुत एडवेंचरस था। नॉर्मली था यानी कि सब? नहीं, नॉर्मल भी नहीं था, एक चीज़ें अलग की हैं थोड़ी सी, पर डर भी नहीं था। बिल्कुल नहीं लगा? नहीं जी। नहीं, जट्टू नहीं लगता भी नहीं। खैर, आपका क्या नाम है भाई साहब? मनीष। तो आप तो प्रोफेसर बने गए, कैसा लग रहा? मतलब खुशी के साथ साथ संतुष्टि भी है कि जो लक्ष्य बचपन में निर्धारित किया था आज उसे हासिल कर लिया, तो संतुष्टि ज़्यादा है। तो जैसा कैसे शुरुआत की, कैसे आया दिमाग में कि इधर जाना चाहिए, या घर वालों ने पहले ही कर रखा था कि प्रोफेसर ही बनना है? नहीं, स्कूल टाइम में मैं शिक्षक से अपने ज़्यादा प्रेरित था, तो मेरा स्कूल में था कि मैं एक टीचर बनूं। कुछ समय के बाद एहसास हुआ कि टीचर के बाद भी प्रोफेसर होते हैं, तब मेरा लक्ष्य हो गया था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। तो उसकी एक जर्नी है, ग्रेजुएशन, बीएससी, फिर एमएससी, उसके बाद एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेट, जीआरएफ और गेट का एग्ज़ाम होता है, वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, वो क्लियर किया।
उसके बाद उसके बेस पे IIT रुड़की से PhD कर रहा था। उसी दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुई और वहाँ पे चयन हुआ। तो अभी कौन सा कॉलेज मिला आपको? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कालिंदी कॉलेज है। तो घर वाले क्या कह रहे हैं अब? घर वाले खुश हैं, संतुष्ट हैं, परिवार रिश्तेदार सभी में खुशी की लहर है। तो रसगुल्ले खुशी में बनवा रखे हैं क्या आज ये? वो तो प्यार है जी सबका। हाँ, सबके बीच में बांटा जा रहा। जब किसी का जाकत कामयाब हो जा और किसी के मकान बनाना गया जो थोड़ी लगाए ना वानू फोड़ तो मिस्त्री की, वो पड़ोसियों की छत्ती पे जाकर लगाए। तो यहाँ पे जो इनके पेरेंट्स हैं, पहले तो माता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपका क्या नाम है? सरिता कैसा लग रहा है जैसे बच्चे कामयाब हो गए? मुझे खुशी की लहर दो ठीक शुरू में जी पता लगा होगा, आंसू आए होगा कदा प्यार में खुशी का? है। सुनिए है बस खुशी खुशी का आंसू भी नहीं आया? हाँ, खुशी हुई बहुत, कितनी खुशी है? अत्यधिक खुशी हुई। नाचने ने भी करा होगा? हाँ जी, ये करा। हाँ, ये करा। नहीं, जब बच्चे कामयाब हो जाए तो हाँ, नहीं जी, बहुत खुशी है। ना तो आप आदमी इधर रहता ना इधर रहता। नहीं, बहुत खुशी है। 3 बच्चे हमारे काबिल हुए। हमें क्या, परिवार को भी, सभी गांव वालों को भी बहुत खुशी है। मतलब बच्चे सीधे हैं, इसका मतलब बात ही है? हाँ जी, बच्चे उत्पत्ति नहीं है? नहीं जी, बच्चे अच्छे हैं। इतने छोटे से ना करे नहीं होंगे कुछ नहीं जी, आड़ बोल नहीं कर? नहीं, कुछ नहीं करा जी, तीनों मत इन्होंने कोई से नहीं। पढ़ने में ही था ध्यान? हाँ जी, पढ़ने में था। मतलब कोई अलाना उलाना कुछ नहीं आया? नहीं जी, उलाना तुम्हारा इतने बच्चे किसी का नहीं आता। अंकल जी आप बताओ, आप पे भी आ उलाना था होगा। आपका क्या नाम है? सबसे पहले लूम गांव में आपका स्वागत है, गांव ग्वांड का। धन्यवाद। बच्चे तीनों ही कामयाब हुए एक सीजन में, एक साल के अंदर जिसके 3 बच्चे कामयाब हो, उससे बेहता खुशी होती है। और हम भी उसी प्रकार से बहुत खुश हैं। हम तो ये चाहते हैं जो इनकी देख रेख में, जो इनके संपर्क में हो, भगवान करे उन्हें भी यही बुद्धि दे और वो भी यही मुकाम हासिल करें। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन पे भी यही इसी प्रकार का प्रभाव पड़े ताकि वे भी इनके कदमों पे चलें। बेहद खुशी है, बहुत अपरंपार खुशी है। खुशी तो होती है, ये खुशी का माहौल भी है। खुशी में ये आप शरीक हुए, खुशी में रिश्तेदार आए, खुशी में यार दोस्त आए, तो ये खुशी का पल है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। तो जैसा मतलब बचपन में जो शरारतें थी वो थी नहीं इनके अंदर? बचपन में तो ऐसी कोई खास शरारत नहीं होती है। देखो, बच्चे में थोड़ा बहुत खेल वेल का तो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी किसी से झगड़ के लड़के यहाँ आ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं भी बाहर नौकरी करता हूँ, मेरे साथ रहे मिल में कर्मचारी हूँ, मैं मैनेजर हूँ। आप क्या लोग इनके? मैं मनीष का पिताजी हूँ। अच्छा। और इनका ताऊ जी कह लो या मौसा जी कह लो। डबल है रिश्ता भी? हाँ, डबल रिश्ता है। तो ये हमारा रिश्ता है। इनका भी इसी तरह देख लियो अपना, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, देखो, ये तो ऊपर वाले भगवान के लिए जैसा भी वो करेगा ऐसे ही करेंगे। खुशी का माहौल है हमारे लिए। एक और खुशी है, मनीष का जो शादी की है उनकी मिसेज है, वो भी PhD फाइनल है लगभग कानपुर से। अच्छा। IIT कॉलेज कानपुर से PhD करने लग रही। हम किस सब्जेक्ट में कर रही? सब्जेक्ट सिविल में। अच्छा। तो हम तो ये कहें भगवान करे शायद अगले साल उसकी भी खुशी जाहिर हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद और सब आने वाले और आशीर्वाद देने वाले सभी का धन्यवाद। आजो बाबा जी, आजो। ये बाबा जी हैं भाई बच्चों के। और तो भाई नहीं, चादर तो रखो, ठंड नहीं हो रही के? ना ऐसे तारू तार हो गया, आज तो गर्मी लग रही होगी, रसगुल्लों की भी तारी होगी नवाच। ऐसे ले लो हाथ में। हाँ। कैसा लग रहा है, बच्चे कामयाब हो गए? हाँ, कामयाब हो गया, बढ़िया लगा, हो गया, बढ़िया काम हो गया। अच्छा, चादर तार के फेंक दिए हैं? चादर तार के फेंक दिया, जब डालना था। इतनी खुशी है? हाँ, इतनी तो खुशी है। तो इनमें तो जैसा कुछ कोई से जेब जाम तो पीछे भी गड्ढे कदी? अरे वास्ते को भी नहीं भाई, ऐसे जाकर तो किसी को पैदा हो जाए तो गली पिटिया कह लें जाकर, हम तो कह लेते हैं बाबा की जेब में। हम इन्होंने काटे कदी कभी भी वही मांग लिए, पर चोरी से काटे जेब में। नहीं, बाबा का नहीं, बाबा का पुत्र का जैसा मन। अरे मन तो जब मांगे से दे तू था। अच्छा जी, भी दे देते के लिए? हूँ नहीं काटे चोरी से। अच्छा। तो ये भाई आप अंकल हो क्या? अच्छा, शीर्षी के पिताजी हो। तो आपको तो और भी मतलब लेफ्टिनेंट बन गई बच्ची आपकी, कैसा लग रहा? हमें बहुत खुशी जब उनको ऐसे स्थिति पर लेकर चले कि आने वाले समय में
और बच्चों को भी इनका प्रभाव पड़ा कि इन्हें जो दिखाया अपना यहाँ पर जलवा, तो बच्चे और भी इनसे चढ़ बढ़ कर जाए। हम तो चाहते हैं गांव के गुआंढ के बच्चे नाम रोशन करें यहाँ का, हमारी तो ये इच्छा है। जैसे इन्होंने बच्चों ने अपना हंस खेल करके बढ़िया अपनी परीक्षा हासिल की और अपना नौकरी की, मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी के बच्चे ऐसे कामयाब हुए। तो जी धन्यवाद। मास्टर जी, आप SRF पहले JRF बने, फिर SRF भी बने? जी, JRF 2 साल का होता है, उसके बाद फिर SRF की फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है, वो कंटिन्यूएशन में रहता है। देखो भाई, JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसमें क्या रहा है, मतलब जैसे आप नेट क्लियर कर लें तो एक छोटा सा आपका इंटरव्यू समझ लीजिए, एक टेस्ट समझ लीजिए, उसके बाद आप JRF बन जाते हैं। लगभग 33 से 35 हज़ार रुपये मंथली। 36 हज़ार रुपये हैं JRF के और 42 हज़ार हैं SRF के। तो जो भाई इधर उधर सड़कों पे गुड्डों का ग्रीस ख़त्म कर रहे, उन तक मेरा यही निवेदन है, पहले आप अच्छे से BA करो, MA करो, नेट की तैयारी करो। सरकार इधर भी पैसे दे रही और मतलब स्कॉलरशिप भी है, ऐसा नहीं है, इतनी महंगी फीस नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप जैसे जाओगे BHU में, JNU में, MU में, जामिया में या DU में, तो बड़ी अच्छी आपकी जो एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ जाता है। और जैसे जैसे स्तर बढ़ता है एजुकेशन का, तब आपकी जो समझ है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो तीनों बच्चों को, तीनों बहन को भी, ये तो छोटा ही है, ये बड़े हैं, तो उन तीनों को बधाई, पूरी फैमिली को बधाई। एक भाई साहब हो रहे हैं, ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? सार्थक नाम है जी। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मनीष जी का, और इनका बड़ा भाई हूँ जी। अच्छा, इनका बड़े भाई हो, तो जी भी रहे बड़े से। हाँ जी, जी बिल्कुल। कैसा लग रहा? बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही भाई। ये कही जाए, मतलब समाज में अगर बताई जाए कि मेरे भाई बहन ऐसे इस पद पे हैं, तो गर्व के साथ साथ सवालों का भी ढेर रहा है जी, कि तू कुछ क्यों नहीं करता। तो इन सवालों को चीरता हुआ मैं आगे बढ़ रहा जी, मैं भी। और मैं भी इन्हीं के पथ पर चलने की पूरी तरह कोशिश, पूर्ण कोशिश चल रही मेरी, और संभवतः मैं मंजिल को हासिल कर पाऊंगा। ये है मेरा, बस और कुछ नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो मास्टर जी, मैं 2-3 सवाल और, चलो अब तो बहुत मजाक कर लिया हमने। कैसे, मतलब इस जिस फील्ड में आप गए हैं, इसमें कैसे खुद को कोई भी बच्चा अगर जाना चाहता है, इम्प्रूव कर सकता है, कैसे उसको क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह की समस्या जो है उनके सामने आती है? देखिए, इसको हासिल करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। 3 साल की ग्रेजुएशन आपको करनी है, उसके बाद मास्टर्स आपको करनी है। मास्टर्स के बाद आप अगर डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट JRF का एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। आप वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी, जो JRF की फेलोशिप है वो 36,000 पर मंथ है। 2 साल JRF मिलने के बाद SRF 42,000 उसके बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये रिसर्च का एरिया हो गया। लेकिन अगर आप उसके मास्टर्स के बाद नेट कर लेते हैं और अगर आप डायरेक्ट टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचिंग के लिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। तो मैंने रिसर्च का ऑप्शन चूज़ किया था। मैंने नेट JRF क्लियर किया, मैंने गेट क्लियर किया। गेट के बिहाफ पे फिर मैंने IIT रुड़की का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया। वहाँ पे फिर इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू क्लियर किया तो टोटल 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। आई थिंक 435 के आसपास स्टूडेंट थे उनमें से। फिर रिसर्च वहाँ पे स्टार्ट हुई। बीच में कोरोना आया, कोरोना की वजह से बड़ी डिफ़िकल्टी हुई, रिसर्च घर पे आना पड़ा 1.5 साल के लिए। तो उस बीच रिसर्च का काम थम गया था। तो जॉब की भी मनसा थी कि साथ के साथ अगर, क्योंकि एलिजिबिलिटी पहले से ही थी मेरी, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इसमें प्रयास किया और भगवान की दुआ से और अपने बड़े जनों के आशीर्वाद से सफलता हासिल हुई। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सबको सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संभव प्रयास है उनको करना चाहिए। बहुत सारी बाधाएं आती है नित्य प्रतिदिन। आज के समय जो सबसे बड़ा मैं अपने विद्यार्थियों के अंदर देखता हूँ, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जो सोशल मीडिया है वो विद्यार्थियों के भविष्य को
वो डस रहा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि वो अपने जो इतना बेस्ट टाइम है जिसमें वो संघर्ष कर सकता है, मेहनत कर सकता है और अपना भविष्य बना सकता है, वो रील बनाने में, मैसेजिंग में, इस चीज़ों में जो टाइम वेस्ट कर रहा है वो गलत है। आपको सचेत होना पड़ेगा, अपने भविष्य के लिए जागरूक रहना पड़ेगा और अपने माँ बाप, अपने बड़े जनों के साथ प्रेम वाला भाव, उनका आदर, इन चीज़ों को हमेशा साथ रख के चलोगे तो सफलता अवश्य हासिल होगी। दीदी से और मैं आखिरी बार बात करूँगा कि मतलब ऐसा हो रहा कि बच्चियाँ जो है ना, मैं देख रहा सोशल मीडिया की तरफ, खासकर जो एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया इंस्टाग्राम, उस पर हर कोई उधर की तरफ ध्यान है, किसी का एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है, मुझे क्या बनना है। और मुझे लगता है बड़ी से बड़ी रैंक वाला हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो या छोटे से छोटा कांस्टेबल हो, सबके हाथ में कैमरा है। हर कोई लगभग पत्रकार ही बन चुका है, पत्रकार समझ लीजिए या हीरो समझ लीजिए। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी जो आजकल की बच्चियां हैं? मैं देखता हूँ इतनी बुरी हालत भारत की हो गई है। और मैं एक दिन देख रहा था 93% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं आजकल की बच्चियों को? ये सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम है, एक गलत चीज़ नहीं है, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। और ये घर के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। आजकल के पेरेंट्स भी कि हमारा काम इजी हो जाए तो उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं। तो ये अपने ऊपर और पेरेंट्स दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप ज़्यादा यूज़ करोगे, उस चीज़ की लत लगा लोगे, तो फिर आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। वही आप थोड़ी देर उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो, फिर बाकी उस चीज़ का पढ़ाई के लिए यूज़ करो, तो वो गलत नहीं है। तो ये अपने हाथ में है कि हमें क्या करना है। वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने गलत नहीं कहूँगी मैं। बाकी और भी चीज़ें होती हैं फ़ोन में, गूगल होता है जिस पे आप इतनी पढ़ाई कर सकते हो, टेलीग्राम है जिस पे पढ़ाई की चीज़ें आती हैं, सिर्फ आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं। आप यूज़ करती हो? हाँ जी, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अपने पढ़ाई के दौरान, अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन अब तो मैं यूज़ करती हूँ। उस टाइम भी मैंने यूज़ किया, पर इतना नहीं कि मेरी पढ़ाई या फिर मेरा जो भी मेरा लक्ष्य है वो डिस्टर्ब हो। उस चीज़ मैंने अपने आप को कभी वो डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होने दिया कि वो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। नहीं, मेरा अब ये भी पूछने का उद्देश्य है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, अपने टाइम को कैसे सिक्योर करे बच्चे, खासकर बच्चियाँ, क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। पहले तो मैं देखता था हमारे जो अंकल हैं, ताया चाचा हैं, वो सब अपने बड़ों के पास बैठते थे। अब बच्ची आएगी स्कूल से, कॉलेज से आई, अपना गेट उसने बंद किया और फिर इंस्टाग्राम पे, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आप भी समझती होंगी क्या चल रहा है। तो उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं समाज से, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई है कि समझ नहीं आ रहा इंस्टाग्राम चलाए या ना चलाए, पूरी फैमिली बैठ के नहीं देख सकती। उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, खासकर उन बच्चियों से जो ये नहीं सोच रही कि मुझे ये आप एक तरफ आप हैं, आज पूरे गांव में जो नाम आपने अपने माँ बाप का, अपने ताऊ चाचा का बाबा कर दिया, और वो भी बच्चियाँ जो इंस्टाग्राम से बता रही हैं कि यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, इतने तो ना तो कोई ऐसा ही कमाता ना लेफ्टिनेंट कमाता, आप इससे करोड़ों कमा सकते हैं, और सभी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आ गए। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको कोई, या तो आप शाम को, जैसे आपने कहा कि आती हैं गेट बंद करके अपना अंदर सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, उस चीज़ से बचने के लिए आप, कितनी स्पोर्ट्स हैं आपके पास खेलने के लिए। गांव में तो कितनी चीज़ें होती हैं करने को। आप गांव गली में घूमो, अपने दोस्तों से बातें करो, दोस्तों से बातें करके नॉलेज भी आती है आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी 100 बातें आप शेयर कर सकते हो, आपको पता लगता, नई चीज़ों को पता लगता है बातें करने से। तो आप या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल लो। गाँव में तो कितनी चीज़ें होती हैं खेलने को, शहरों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैडमिंटन खेल लो, और उससे आप, ये नहीं कि आप पढ़ाई की तरफ ही जा सकते हो, अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं भी है तो आप स्पोर्ट्स वाली फील्ड में भी जा सकते हो। तो इससे आप खुद को बचा सकते हो। या फिर फ़ोन तो कोई समाधान नहीं है, फ़ोन का तो आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर आपके पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी हो सकता है फ़ोन से। तो चलो खैर, आप सभी को, तीनों को ढेर सारी बधाइयाँ, पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई। और ये जो खुशी का जो माहौल है, ऐसा माहौल कभी कभार देखने को मिलता है। एक परिवार में 2 लेफ्टिनेंट और एक प्रोफेसर बन गए, तो और छोटा तैयारी में है, सॉरी अच्छा, इनकी जो मिसेज हैं, वाइफ हैं, वो भी तैयारी में है, और एक भाई और है, माइक भी इतना ऊपर करना पड़ा, वो भी तैयारी में है। वो बता रहे हैं कि मैं जो है तैयारी में हूँ। तो मैं सभी से, माँ बाप से ये गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ध्यान आप बच्चों से ज़रूर दें। शाम के समय आपको पता होना चाहिए आपका बेटा कहाँ बैठता है,
आपकी बेटी किससे बात करती है, और उनका जो एक जो सिक्योरिटी जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। मैं देखता हूँ ना तो माँ को पता बच्चे के फ़ोन का पासवर्ड क्या है। अगर वो एज हो चुके हैं नियर बाई 28 या 30 के क्रॉस कर चुके हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 18 साल का है, 20 साल का है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे के फ़ोन का क्या पासवर्ड है और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। मैं देखता हूँ स्कूल में, मैं जब जाता हूँ किसी भी कॉलेज में, तो माँ बाप को ये नहीं पता, वो बताते हैं बस 11वीं में है, ना ए पता है, ना बी पता है, ना साइंस पता है, ना कॉमर्स पता है, ना आर्ट पता है। और जैसा कि भाई साहब जो हैं मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो मैं बच्चों से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप अगर आपको साइन थीटा के मान पता है ना, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको साइन थीटा के मान पता है तो क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ, साइन थीटा के अनुसार ही आप सारे मान निकाल सकते हैं, चाहे टेन हो, कोस हो, सेक हो। तो मैं कभी कोशिश करूँगा इनसे थोड़ा सा और टाइम लेने की, कि आपको इस तरह की छोटी छोटी शॉर्ट चीज़ें, जैसे ईंट पर नाच हम शुरू में बचपन में पढ़ते थे, ई से इलेक्ट्रॉन, मतलब टेरा उससे टैट माटर से थॉमसन, पै से प्रोटॉन, वैसे रदरफोर्ड, नैसे न्यूट्रॉन, चैसे चैडविक। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। और आपको नई हम बहन जी से भी कभी लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा, नई चीज़ें जो इन्होंने वहाँ सीखी हैं, किस तरह का अनुशासन आर्मी में होता है और किस तरीके से आप इधर आकर अपनी बच्चियों को यहाँ तक भेज सकते हैं। क्योंकि जब हमारी ये बहन बन सकती है तो और भी बहुत सारी हमारी बच्चियाँ और बहन इस फील्ड में आकर देश का और हमारा नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं। तो इंस्टाग्राम पे यूँ ढोकलेबाजी, ड्रामेबाजी, थोड़ी सी इस पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करें, कुछ पढ़ा भी करें। अगर हो नहीं सकता तो धार्मिक किताबें आप पढ़ लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने की। गांधी को आप पढ़ सकते हैं, भगत सिंह को आप पढ़ सकते हैं, अहिल्याबाई को आप पढ़ सकते हैं, आप महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ सकते हैं, सावित्रीबाई फुले को पढ़ सकते हैं, चौधरी चरण सिंह को पढ़ सकते हैं, महाराजा सूरजमल को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की हैं अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन इससे बाहर निकल के पढ़ा जा सकता है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे रील बनाने से अच्छा है, हाँ जिसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं वो तो अच्छा अर्निंग कर रहा है, लेकिन हर सभी को ही फॉलोवर चाह रहे। फ़ोन ले लेकर फॉलो कर रहे, अगला मेरे तो फ़ोन दे दे, चार ही तो फॉलो बढ़ सकें इससे। और फॉलोवर तब बढ़ते हैं जब आपके अंदर क्वालिटी हो। तो आप गाम ग्वांड को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इस तरह के प्रोग्राम हम इसलिए भी करते हैं ताकि आप तक और समाज में एक सही संदेश जा सके। मेरे पास पिछले 1 साल में लगभग 100 से ज़्यादा कॉल ऐसी आई हैं कि भाई मतलब मैं तांत्रिक हूँ या मेरा इस तरह का प्रमोशन कर दो, स्वतंत्र से छुटकारा, प्यार में अड़चन, इस तरह के बहुत सारे ड्रामेबाजी की कॉल आ ली। वो 10,000 रुपये महीने देने की बात करते। मैंने वो इस तरह के ऊपर मुझे चाहिए नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है इस क्षेत्र में, जितना आप अगर कमा सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक बहुत सा पैसा देती है, तो इस तरह के चीज़ों से भी आपने बचना है। इंस्टाग्राम पर मैं देख रहा भाई इस गेम ना खेल लो, इस गेम ना खेल लो, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इनसे बचो। बहुत सारे बच्चे जो हैं कर्ज में जा लिए, माँ बाप की गुंटी भी नहीं पता लग रही घर में ढूंढी, और जिनके माँ बाप हैं अपनी चैन चून ने तलाश करके धर लो चौकसी भी, कभी गायब कर दे उन्हें। खैर, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे गाम ग्वांड के साथ।